Welcome to day 6 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट क्लास में हम लोग IPv4 हेडर देखे थे। नेटवर्क लेयर के ऊपर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब OSI मॉडल के लेयर 7 से लेयर 3 तक हमने सारे लेयर की फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। कौन से लेयर पे क्या हेडर लगती है और उस हेडर के अंदर में क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, राइट। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल है, TCP एंड UDP। TCP का भी हेडर हमने देख लिया, UDP का भी हेडर हमने देख लिया। नेटवर्क लेयर के ऊपर में IPv4 हेडर और IPv6 हेडर। तो IPv6 हेडर हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको IPv6 पढ़ाऊंगा, राइट। IPv4 के अंदर में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होती है वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और आज के वीडियो में हम लोग लेयर 2 डिस्कस करने वाले हैं, राइट, जहाँ पे इथरनेट हेडर ऐड होगा एक्चुअल डेटा के साथ। ओके। एंड जो इथरनेट हेडर होती है ना लेयर 2 की, अगर मैं बात करूँ डेटा लिंक लेयर, सो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, राइट। मतलब एक होप से दूसरे होप पे डेटा को कैसे भेजा जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन, वहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड होते हैं, राइट। तो अगर आप पीसी से गूगल सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो डेस्टिनेशन पोर्ट या तो 80 होगा या फिर 443 होगा, राइट। तो जब डेस्टिनेशन डिवाइस पे हमारा डेटा पहुंचेगा, जाएगा, रीच करेगा, राइट, तब डेस्टिनेशन डिवाइस आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअल डेटा किसके लिए है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर, राइट। तो सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं हम पोर्ट नंबर से। तो हम क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन, राइट। मतलब हमारा पीसी गूगल सर्वर को एक्सेस कर रहा है, उसी सर्वर के ऊपर में मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है कि इनेबल है, राइट। तो सर्विस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। देन हमने देखा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे हमने देखा कि आईपी एड्रेस ऐड हो रही थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, हेडर के अंदर में सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। मतलब होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, आपके पीसी से लेके सर्वर तक, सर्वर पे जितने भी सर्विसेज है डजंट मीटर, उस सर्वर तक डेटा को रीच करवाना काम है किसका, नेटवर्क लेयर का, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। एंड अगर मैं बात करूं लेयर 2 की, डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन। बीच में सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस, सारे L3 डिवाइसेस लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके। तो एक बार फिर एक डायग्राम से समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक पीसी है, एक पीसी है, राइट। एंड ये पीसी सपोज करिए कि किसी एक राउटर के साथ कनेक्टेड है R1, R1 किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है R2, एंड R2 के बाद यहाँ पे एक फॉर एन एग्जांपल सर्वर है, राइट। फॉर एन एग्जांपल जो पीसी की आईपी है वो क्या है, 10.1.1.1। सर्वर की आईपी क्या है, 20.1.1.1। और इस सर्वर के ऊपर में कुछ सर्विसेज इनेबल है। फॉर एन एग्जांपल 80, पोर्ट नंबर 80 मीन्स HTTP 443, राइट। देन हम कह सकते हैं यहाँ पे 53 सर्विस भी इनेबल है, मीन्स DNS। तो ये मल्टीपल सर्विसेज इस सर्वर के ऊपर में इनेबल है। अब अगर ये पीसी एक्सेस करना चाहता है वेब पेज लाइक 80 पोर्ट नंबर सर्विस 80, तो यहाँ पे किसी ब्राउजर में आप लिख दोगे डोमेन नेम उसका या फिर आईपी एड्रेस। हमने ब्राउजर में अगर लिख दिया आईपी एड्रेस, ये ब्राउजर है, और यहाँ पे मैंने आईपी लिख दिया 20.1.1.1। आगे में प्रोटोकॉल लगा देंगे HTTPS। तो पीसी, इस पीसी के ऊपर में HTTP या HTTPS एक्चुअल डेटा जनरेट करेगा एप्लीकेशन लेयर पे डेटा, फिर वो हैंड ओवर करेगा लोअर लेयर को। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल मॉडल TCP IP है, थ्योरेटिकल मॉडल की बात करूं तो OSI मॉडल है, राइट। एंड TCP IP के अंदर में 4 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ये 3 लेयर को कंबाइन करके हमने सिंगल लेयर बना दिया, एप्लीकेशन लेयर। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे TCP IP प्रोटोकॉल काम कर रहा है तो डायरेक्टली ये डेटा किसको हैंड ओवर कर देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। और ट्रांसपोर्ट लेयर को मिला एक डेटा, मे बी अगर डेटा की साइज क्या है, डेटा की साइज की लेंथ क्या है, बड़ी है, राइट। साइज जो MSS है उससे बड़ी है तो फिर ये डिवाइड करेगा,
सेगमेंटेशन परफॉर्म करेगा, राइट। बड़े साइज को डेटा को छोटे पार्ट में डिवाइड करना। अगर MSS से छोटी है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो भी है डिफाइन यहाँ पे, उससे अगर डेटा की लेंथ छोटी है तो डायरेक्टली यहाँ पे TCP हेडर ऐड कर देगा। और TCP हेडर के अंदर में सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट लग जाएगा। सोर्स पोर्ट मान के चलता हूँ मैं, क्या है 1025 यानी रैंडम पोर्ट नंबर। आप जानते हो पोर्ट नंबर भी क्या होता है। तो जितने भी एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल है सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर। एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, वेल नॉन पोर्ट नंबर ऑफ डेस्टिनेशन विच इज 80, करेक्ट। ये क्या बन गया, एक सेगमेंट। this particular thing is called segment, that is PDU. PDU at transport layer is segment. segment का मतलब एक्चुअल डेटा प्लस हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर। ये TCP हेडर भी हो सकते हैं, UDP हेडर भी हो सकते हैं। मेरे सिनारियो में TCP काम कर रहा है। अब ये सेगमेंट क्या करेगा, TCP प्रोटोकॉल लोअर लेयर को हैंड ओवर करेगा नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर पे IPv4 प्रोटोकॉल काम करेगा। IPv4 प्रोटोकॉल क्या करेंगे, इसके साथ एक IPv4 हेडर लगा देगा जहाँ पे सोर्स IP आ जाएगा 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन IP क्या आ जाएगा 20.1.1.1 जो आपने ब्राउजर में दिया है। यहाँ से इसको डेस्टिनेशन IP मिल जाएगा। आपके PC को पता है कि डेस्टिनेशन IP क्या है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट। PDU एट नेटवर्क लेयर इज पैकेट। अब ये नेटवर्क लेयर क्या करेगा, लोअर लेयर को हैंड ओवर करेगा, मीन्स डेटा लिंक लेयर को। एंड डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इसके साथ इथरनेट हेडर ऐड करेगा, राइट। यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक इथरनेट हेडर, राइट। अब अगर मैं बात करूं इथरनेट हेडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी, तो देखो मेन इंफॉर्मेशन इथरनेट हेडर के अंदर में सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड एक टाइप फील्ड है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई करना कि अपर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, राइट। तो नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे IPv4 प्रोटोकॉल काम कर रहा है। उसकी इंफॉर्मेशन मैं कहाँ पे लगाऊंगा, इथरनेट हेडर में टाइप फील्ड के अंदर, राइट। तो इथरनेट हेडर के अंदर में जो तीन फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट तीन फील्ड है, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सॉरी सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप टाइप फील्ड। टाइप फील्ड के अंदर में टाइप कोड होगी किसकी, IPv4 प्रोटोकॉल की, राइट। अगर कभी भी इथरनेट हेडर लाइक डेटा लिंक लेयर पे देखो, सबसे पहले अगर मैं इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल की बात करूं, डेटा लिंक लेयर पे कौन सी इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल काम करती है, तो उसका नाम है ARPA। जैसे आपका इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर के ऊपर में IPv4 है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में TCP है, उसी तरीके से डेटा लिंक लेयर के ऊपर में कौन सी प्रोटोकॉल है, ARPA प्रोटोकॉल। ARPA प्रोटोकॉल का काम है इथरनेट हेडर ऐड करना, जिसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक अटैच करना, लगाना। तो सोर्स मैक तो इसको पता है ARPA प्रोटोकॉल की, भाई सोर्स मैक इसका क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल मैक एड्रेस ऑफ PC1 इज A, यहाँ पे मैक एड्रेस B है, यहाँ पे मैक एड्रेस C है, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F, राइट। तो इस PC को पता है कि भाई डेस्टिनेशन मैक, सॉरी सोर्स मैक क्या है A, डेस्टिनेशन मैक क्या है, तो डेस्टिनेशन मैक के लिए ये लुकअप करेगा अपना ARP टेबल। ये आप पैकेट फ्लो में डिटेल से सीखोगे। जैसे ही हम OSI मॉडल को कवर करेंगे पूरा, उसके बाद हम पैकेट फ्लो ही देखने वाले हैं, राइट। या तो हम IPv4 एड्रेसिंग देखेंगे, उसके बाद फिर पैकेट फ्लो देखेंगे, राइट। तो जैसे ही ARPA प्रोटोकॉल को इथरनेट हेडर ऐड करना है, तो ARPA प्रोटोकॉल को चाहिए सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक तो इसको पता है, डेस्टिनेशन मैक कहाँ से फाइंड करेगा, तो उसके लिए ये लुकअप करेगा अपना ARP टेबल। जब भी हम किसी भी इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो डिवाइस ARP टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इसके अपनी ARP टेबल होगी एक, इसकी ARP टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि मेरा IP एड्रेस क्या है 10.1.1.1 और मेरा मैक एड्रेस क्या है A, राइट। फिर यहाँ की इसकी IP क्या है, उसकी मैक क्या है, राइट। यहाँ पे IP फॉर एन एग्जांपल 10.100 है, यहाँ पे IP मान लीजिए 12.1 है, यहाँ पे IP 12.2 है, राइट। यहाँ पे IP 22.100 है, करेक्ट। तो देखिए ARPA प्रोटोकॉल सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि भाई डेस्टिनेशन IP मेरे नेटवर्क में है या किसी दूसरे नेटवर्क में है। अगर डेस्टिनेशन सेम सबनेट से बिलोंग करता है तब तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगी,
डेस्टिनेशन डिवाइस की, तब तो डेस्टिनेशन मैक डायरेक्ट सर्वर की होगी। बट अगर डेस्टिनेशन दूसरे सबनेट से बिलोंग करता है तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगी, गेट बी की मैक एड्रेस होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेरा आईपी एड्रेस, पीसी का आईपी एड्रेस है 10.1, सर्वर का आईपी एड्रेस है 20.1, दोनों अलग अलग सबनेट में है, मतलब डेस्टिनेशन अलग नेटवर्क में है। तो चेक करेगा कि भाई डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस अवेलेबल है या नहीं आर्प टेबल में, राइट। अब यहाँ पे इसके लिए एक रिक्वायरमेंट और है कि पीसी के पास डिफॉल्ट गेटवे की आईपी एड्रेस होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने एक और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। ये क्या आ गया भाई, एग्जिट। यहाँ पे एक और चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस इज 10.1.1.100, राइट। तो ये पीसी चेक करेगा अपना आर्प टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या भाई 10.1.1.100 की मैक एड्रेस अवेलेबल है यहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर अलग प्रोसेस है, फिर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ये पीसी और रिजॉल्व करेगा मैक एड्रेस अपने गेटवे का। वो हम देखेंगे पैकेट फ्लो में कैसे काम करता है आर्प प्रोटोकॉल। अभी के लिए मानिए कि इसके पास मैक एड्रेस अवेलेबल है डिफॉल्ट गेटवे का बी, राइट। तो अब ये इथरनेट हेडर के अंदर में सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक ऐड कर देगा, राइट। कौन, आर्प प्रोटोकॉल। तो एक बार अगर मैं आपको इथरनेट हेडर दिखाऊं भी, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करता हूँ कोई भी, एंड यहाँ पे देखिए, तो आप देखोगे कि इथरनेट हेडर के अंदर में बहुत फील्ड है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड है ना, ये यही सब है। ये देखिए इथरनेट हेडर, ये कोई भी एक इथरनेट हेडर मैं ओपन कर लेता हूँ फॉर एन एग्जांपल, ये वाला कर ले। तो अब ये यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, खुल रहा है, एक मिनट। ये देखो, ये इथरनेट हेडर, इसके अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। सोर्स सोर्स एड्रेस मीन सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, राइट। प्रेम्बल फील्ड है। देखिए अब कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जहाँ जैसे कि एरर चेक करने के लिए आपने नेटवर्क लेयर के ऊपर भी देखा था कि एक चेकसम फील्ड थी। टीसीपी एरर के अंदर भी आपने देखा था कि एरर डिटेक्शन के लिए एक फील्ड थी। उसी तरीके से यहाँ भी एक चेकसम के लिए फील्ड होगा, चेकसम फील्ड एरर डिटेक्शन के लिए। एक फील्ड आपका ये है फ्रेम चेक सीक्वेंस, देन आपका प्रिम्बल है। अब ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा कि डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी एक मशीन को डेटा रिसीव हुआ तो उसके अंदर में दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो हेडर और प्लस एक्चुअल डेटा। तो ये पता करना पड़ेगा डिवाइस को कि भाई इसमें कितने हेडर है, राइट, कितने बाइट की हेडर है, ताकि वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता कर सके कि एक्चुअल डेटा कौन सा है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास आईपी हेडर के अंदर में एक टोटल लेंथ थी और एक हेडर लेंथ थी, जिसे हम नेटवर्क लेयर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल डेटा की लेंथ कितनी है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट ये जो आपके तीन फील्ड है ना, चार फील्ड, जो आपका एक्चुअल डेटा है प्लस टाइप फील्ड है प्लस सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ये सारे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये सारे आपके इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये डेस्टिनेशन मैक, राइट। तो टाइप फील्ड देखिए 2 बाइट्स की इंफॉर्मेशन है, जो कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करेगी, अपर लेयर की, कि भाई आरपा प्रोटोकॉल को डेटा कौन हैंडओवर किया है, राइट। आप देखोगे कि आरपा प्रोटोकॉल काम कर रहा है लेयर टू पे आरपा। अब आरपा प्रोटोकॉल को डेटा कौन कौन दे सकता है, एक तो नेटवर्क लेयर से डेटा आ सकता है, राइट। नेटवर्क लेयर से या तो IPv4 देगा या फिर IPv6 प्रोटोकॉल देगा, राइट, या फिर दूसरे प्रोटोकॉल भी दे सकते हैं, IPv6 देगा,
या फिर इसको डायरेक्ट लेयर 2 प्रोटोकॉल डेटा हैंड ओवर कर सकती है, जैसे आर प्रोटोकॉल, ERP प्रोटोकॉल, जितने भी लेयर 2 प्रोटोकॉल है आपके, CDP, VTP, स्विचिंग में आप देखोगे STP, बहुत सारे लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो वो सारे प्रोटोकॉल भी डायरेक्टली किसको डेटा देगा, आरपा प्रोटोकॉल को। तो आरपा प्रोटोकॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा प्रोटोकॉल को कि भाई किस प्रोटोकॉल का डेटा है ये, विद द हेल्प ऑफ टाइप फील्ड। सो इसीलिए मेरे पास एक टाइप फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है। होप ये क्लियर हो गई होगी चीजें। अब देखिए यहाँ पे, राइट। तो इस इथरनेट हेडर के अंदर में, इस इथरनेट हेडर के अंदर में आरपा प्रोटोकॉल ऐड करने वाला है, सोर्स मैक जो कि है ए, डेस्टिनेशन मैक जो कि है बी, डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस, एंड टाइप फील्ड के अंदर में वैल्यू किसकी, IPv4 की, IPv4 की टाइप कोड जो कि होती है 0x0800, राइट। ये टाइप कोड होती है IPv4 की। और PDU क्या होता है डेटा लिंक लेयर पे, फ्रेम। अब हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम, राइट। अब जाके मेरा मशीन क्या करेगा, ये डेटा लिंक लेयर लोअर लेयर को हैंड ओवर कर देगा, किसको, फिजिकल लेयर को, फिजिकल लेयर को। अब ये फिजिकल लेयर इसको कन्वर्ट कर देगा सारे फ्रेम को किसमें, बिट्स में, राइट। और डिपेंडिंग ऑन द लिंक ये मे बी बिट से सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, एंड देन इस लिंक से ये क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, राइट, ट्रांसमिट कर देगा। तो ऐसे पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है OSI मॉडल का। एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट हुआ और फिजिकल लेयर से डेटा क्या हुआ, लिंक से आउट हुआ। अब जैसे ये राउटर रिसीव करेगा, राउटर कौन सा लेयर पे रिसीव करेगा, ये राउटर रिसीव करेगा फिजिकल लेयर पे। अगेन फिजिकल लेयर राउटर पे किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम में, और हैंड ओवर कर देगा आरपा प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल सेम होनी चाहिए, राइट, तभी काम करेगा। दोनों OSI मॉडल के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, तो प्रोटोकॉल क्या है, सेम, राइट। तो यहाँ पे आरपा प्रोटोकॉल चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन मैक क्या है, क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा ही एड्रेस है, तो यस, इस इंटरफेस की भी मैक एड्रेस बी है, और जो फ्रेम में मैक एड्रेस आ रहा है डेस्टिनेशन मैक वो भी बी है, तो सेम ही है, राइट। मतलब ये डेटा मेरे लिए ही है, राउटर 2 राउटर के लिए ही है, राउटर 1 के लिए ही है ये डेटा। राउटर 2 केस, दो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे राउटर कोई भी डिवाइस डेटा को एक्सेप्ट करे, लेयर 2 पे या लेयर 3 पे। पहला, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो रहा है, मतलब फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक बी है और मेरा भी मैक एड्रेस बी है, मतलब ये मेरे लिए है, डेफिनेटली इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। और दूसरा, जब वो ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट है तब भी चांस बनता है कि वो मेरे लिए हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी और एड्रेस होगा तो सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देगा आपका डिवाइस, उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैच हो गया, तो मतलब क्या हुआ, मेरे लिए ही ट्रैफिक है। अब ये राउटर पे आरपा प्रोटोकॉल क्या चेक करेगा कि भाई अपर लेयर की इंफॉर्मेशन किसका है, मतलब ये तो फ्रेम है ना, फ्रेम के अंदर में ये चेक किया डेस्टिनेशन मैक, इसको पता चल गया कि भाई मेरे लिए ही किसी ने डेटा भेजा है। अब ये चेक करेगा कि भाई इस फ्रेम के अलावा जो डेटा बचेगा वो डेटा किसका है, फ्रेम मतलब क्या, पैकेट प्लस इथरनेट हेडर। तो अभी तो ये हेडर चेक किया, अब जो वो पैकेट है वो पैकेट किसको देना है मुझे, तो उसके लिए वो चेक करेगा ये फील्ड टाइप कोड। टाइप कोड में क्या देखा, वैल्यू 0x0800, मतलब ये IPv4 का पैकेट है। ये सिंपली यहाँ पे आरपा प्रोटोकॉल इस हेडर को रिमूव कर देगा और ये पैकेट किसको दे देगा, ये दे देगा पैकेट IPv4 प्रोटोकॉल को, IPv4 प्रोटोकॉल को दे देगा ये पैकेट। अब IPv4 प्रोटोकॉल इस पैकेट को ओपन करेगा। इस पैकेट के अंदर में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो सेगमेंट है, राइट, मान लीजिए S1, और सोर्स IP है 10.1.1.1, डेस्टिनेशन IP है 20.1.1.1, राइट। वहाँ पे फिर TTL वैल्यू होगी, और भी मैंने आपको बताया था IP हेडर के अंदर में जो जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड होगी, राइट। जैसे वहाँ पे एक प्रोटोकॉल फील्ड होगी और TTL वैल्यू होगी, ये दो चार फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है IP हेडर के अंदर में, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, TTL एंड प्रोटोकॉल, करेक्ट। तो अब नेटवर्क लेयर ने चेक किया फिर डेस्टिनेशन IP, नेटवर्क लेयर
मीन्स IPv4 प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1.1.1। अब ये राउटर देखेगा, समझ गया कि भाई ये मेरे लिए नहीं है ट्रैफिक, ये डेटा मेरे लिए नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मेरा तो आईपी है ही नहीं 20.1, ये तो किसी और के लिए है। तो राउटर चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल, कंपेयर करेगा ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस राउटिंग टेबल से, क्या मेरे पास कोई राउट अवेलेबल है इसको ट्रैफिक भेजने के लिए। तो राउटिंग टेबल में राउट होगा, राउटर के राउटिंग टेबल में राउट अवेलेबल होगा, हम राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे, आप राउटिंग में सीखोगे ये। तो राउटर को पता चलेगा कि भाई अगर मुझे 20.1.1.1 को डेटा भेजना है तो मुझे इस इंटरफेस से डेटा क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। अब इस इंटरफेस से डेटा को एग्जिट करने से पहले इसको फ्रेम भी तो बनाना पड़ेगा। इसने तो ऑलरेडी लेयर 2 हेडर को क्या कर चुका है, रिमूव, राइट। तो अब इस पैकेट के साथ यहाँ पे लेयर 3 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेयर 3 का हेडर वैसे का वैसे ही है, बट लेयर 2 नया हेडर यहाँ पे ऐड हो जाएगा राउटर पे, राइट। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, होप टू होप कम्युनिकेशन, राइट। हर होप पे लेयर 2 हेडर क्या होगा, चेंज होगा। जब रिसीव करेगा राउटर इस इंटरफेस पे तब लेयर 2 हेडर रिमूव कर देगा, और जब यहाँ से भेजेगा तो फिर नया हेडर ऐड कर देगा। फिर राउटर 2 जब रिसीव करेगा यहाँ पे रिमूव कर देगा, जब भेजेगा तो यहाँ से ऐड कर देगा। इसीलिए लेयर 2 का जो हेडर का लेंथ है वो MSS से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, राइट। जो MTU है उसमें से क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा MSS फाइंड करने के लिए, एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर की इंफॉर्मेशन मींस लेंथ, एंड नेटवर्क लेयर की हेडर की लेंथ, राइट। ये डेटा लिंक लेयर की जो भी लेंथ है उसको सब्ट्रैक्ट हम नहीं करते हैं, यही रीज़न है, क्योंकि ये पोर्ट पे रिमूव हो जाता है और जब दूसरे पोर्ट से एग्जिट करते हैं करता है डिवाइस तो फिर वहाँ पे ऐड कर देता है नया हेडर, राइट। तो अब यहाँ पे राउटर पे सोर्स मैक क्या होगा, इसकी खुद की एग्जिट इंटरफेस की मैक एड्रेस, राइट। तो इसकी मैक एड्रेस क्या है, सी, तो सी सोर्स मैक, एंड डेस्टिनेशन मैक क्या है भाई, फिर से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क में है या सेम नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क में, तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, मैक एड्रेस ऑफ गेटवे। मतलब 20 सबनेट के लिए गेटवे कौन है, ये है गेटवे 12.2। फिर ये राउटर अपना आर्प टेबल चेक करेगा और देखेगा कि फाइंड करेगा मैक एड्रेस क्या है, गेटवे का डी, तो ये डी लगा देगा, करेक्ट। फिर वही चीज़ें टाइप कोड, ये फ्रेम बन गया, फिर लोअर लेयर को हैंड ओवर कर दिया फिजिकली और उसको यहाँ से भेज दिया। जब राउटर 2 रिसीव करेगा अगेन राउटर 2 क्या करेगा, ये लेयर 2 रिमूव किया और नया लेयर 2 हेडर ऐड कर दिया जिसमें सोर्स मैक ई एंड डेस्टिनेशन मैक एफ, राइट, और इसके साथ लगा हुआ है पैकेट, राइट। अब ये सर्वर को फाइनली रिसीव होगा, वैसे ही सर्वर चेक करेगा पहले लेयर 2 हेडर, लेयर 2 में देखेगा डेस्टिनेशन मैक एफ है, मतलब मेरा ही मैक एड्रेस है, खुद का मैक एड्रेस एफ, जो फ्रेम में मैक एड्रेस आ रहा है वो भी एफ, राइट, मैच कर रहा है दोनों मेरे लिए। ये लेयर 2 को रिमूव करेगा, लेयर 3 इंफॉर्मेशन चेक करेगा, लेयर 3 में देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी क्या है, मेरा ही है, राइट। तब ये सर्वर सिर्फ उसको भी रिमूव कर देगा, लेयर 3 हेडर को भी रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि लेयर 3 हेडर के अंदर में आईपी एड्रेस मैच हो गया, राइट। राउटर के ऊपर में मैच नहीं हुआ, खुद का आईपी एड्रेस नहीं है, इसीलिए उसने ऊपर की इंफॉर्मेशन चेक ही नहीं किया। बट सर्वर पे डेस्टिनेशन आईपी मैच हो गया, पैकेट के अंदर में डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1 तो सर्वर का ही आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये नेटवर्क लेयर की भी हेडर जो है उसको भी रिमूव कर देगा, फिर चेक करेगा लेयर 4 की इंफॉर्मेशन, लेयर 4 में देखिए क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट 80, इसको पता चल गया। और उससे पहले जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के अंदर में एक प्रोटोकॉल फील्ड भी होगी जहाँ पे प्रोटोकॉल वैल्यू किसकी होगी, टीसीपी की। तो ये नेटवर्क लेयर IPv4 प्रोटोकॉल किसको हैंड ओवर कर देगा सेगमेंट, टीसीपी प्रोटोकॉल को, और टीसीपी प्रोटोकॉल चेक करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 80, क्या 80 सर्विस यहाँ पे इनेबल है, अगर इनेबल है तो डायरेक्टली वो किसको डेटा हैंड ओवर कर देगा, HTTP प्रोटोकॉल को, राइट। और HTTP प्रोटोकॉल फिर उसको ओपन करेगा, देखेगा ओके ये सिन मैसेज है, मतलब कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेट मी सेंड सिन प्लस एक्, राइट। तो देखो इथरनेट हेडर काम करता है सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक ऐड करने के लिए, और जो नेक्स्ट फील्ड है इंपॉर्टेंट वो है टाइप फील्ड।
तो अब हमने सारी ओएसआई मॉडल के सारे लेयर हमने डिस्कस कर लिया। एप्लीकेशन टू फिजिकल, एप्लीकेशन टू फिजिकल, राइट। ये फ्लो होगा सेंडर डिवाइस के ऊपर, सेंडर मशीन पे जो हमारा ओएसआई फ्लो रहता है वो एप्लीकेशन से फिजिकल डेटा कैसे होता है, एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होता है और लोअर लेयर के ऊपर डेटा फ्लो करता है फिजिकल लेयर पे। और जब रिसीवर मशीन पे आता है तो फिजिकल लेयर पे डेटा रिसीव होगा और एप्लीकेशन लेयर तक प्रोसेस होगा, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल फ्लो होता है ओएसआई का। ओके, तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी ओएसआई मॉडल सारी क्लियर, ओएसआई मॉडल के सारे लेयर्स। अब हम लोग नेटवर्किंग, एक्चुअल नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे कल से, जहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन देखेंगे एंड देन उसके बाद पैकेट फ्लो देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कंसर्न कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।